गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। काफ़ी वीडियो पहले बना दिए हैं। तो इसमें देखिए पावर, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो पावर होता क्या है, आपने 10th में ही पढ़ा है। पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज रिटन। पावर इक्वल टू होता है इफ़ डी डब्ल्यू वर्क इज डन इन टाइम ड्यूरेशन डी टी, देन पावर इज डिफाइंड एज डी डब्ल्यू बाई डी टी। ओके, डी डब्ल्यू मीन्स वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो पी इक्वल टू एफ डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी इज द वेलासिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, सो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलासिटी। Power can be expressed as the dot product. If theta is the angle between F and V, then P equal to FV cos theta. Okay, you can write in dot product form. So this is the formula for kinetic energy. All of you know what is energy. So kinetic energy होती क्या है, जैसे ये कोई बॉडी है, m मास है इसका, और एफ फोर्स लगाया गया है, इसकी वी वेलोसिटी हो गई, पहले वेलोसिटी 0 थी, एस डिस्टेंस कवर की। तो इसमें वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यू 0 है, इक्वल टू ट्वाइस एक्सीलेरेशन इनटू डिस्टेंस कवर्ड एस। तो यहाँ से एक्सीलेरेशन निकाल लिया वी स्क्वायर बाई 2s। तो एफ इक्वल टू एम ए, तो मास इंटू एक्सीलेरेशन एम बी स्क्वायर अपॉन 2s। वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स निकाल लिया, डिस्टेंस, तो ये हाफ एम बी स्क्वायर हो गया वर्क। तो बॉडी रेस्ट में थी, बाद में बॉडी की वेलोसिटी भी हो गई, तो जो वर्क किया वो उसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपने 10th में सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ा है। हाफ एम बी स्क्वायर आता कैसे, ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। जब किसी बॉडी पे हम वर्क करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाई नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका प्रूफ किया गया है। व्हेन ए फोर्स डज सम वर्क ऑन ए बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट। कन्वर्सली, व्हेन एन अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हम वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं, और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिटार्डेशन होता है, यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम हो जाती है। इसका प्रूफ ये है, वन डायमेंशन में हम कंसीडर करेंगे। जैसे एम मास ऑफ बॉडी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, एफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी है along the direction of motion, a is the acceleration produced in the body, b is the final velocity after time t। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी, dw equal to f into ds, where ds is the small distance moved by the body in the direction of the force applied। तो f equal to ma m dv upon dt। एक्सीलेरेशन क्या हो गया, dv upon dt। तो वर्क डन क्या हो गया, dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हो गया, फोर्स m dv अपॉन dt इंटू ds। तो m ds अपॉन dt इंटू dv, ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी, तो m भी dv हो गया। तो टोटल वर्क डन निकाल लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम वेलोसिटी u टू v। तो लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, m b dv। m कांस्टेंट है तो ऑपरेटर से लेफ्ट साइड में आ गया v dv। इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने बताया था, इसमें भी हमने पीडीएफ में भेजा है। तो पावर 1 + 1 हो जाती है, v की पावर यहाँ 1 है, तो v की पावर 1 + 1 2 हो गई, 2 से ही डिवाइड कर दिया।
dv का मतलब है v के रिस्पेक्ट में, तो dv ऑपरेटर ख़त्म हो जाएगा और ये सिंबल ये ख़त्म हो जाएगा, तो m v²/2 हो गया, यानी v का इंटीग्रेशन हो गया v²/2। जैसे x टू दी पावर n का होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1/2 आ गया, m आ गया, ये v² - u², तो हाफ mv² - हाफ mu²। हाफ mv² जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mu² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया है। मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। किसी की स्टैटिक पोजीशन की वजह से उसमें जो कार्य करने की, जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, उसको हम जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. Thus, potential energy is the energy that can be associated with the configuration. उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर, बनावट की वजह से उसमें जो एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके कई फॉर्म हैं, ये देखिए। वन बॉडी ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल एनर्जी इन फूड into internal energy to maintain body temperature. Some of the energy from food is converted into kinetic energy of blood, muscles and bones. Some of the potential energy of food is converted into electrochemical energy to operate the nervous system of the body. Batteries also contain potential energy by separating charges that are attracted towards each other. This potential energy can be transformed into other forms of energy by completing the circuit. Because of gravitational attraction of masses towards each other arises the gravitational potential energy. This type of energy is hidden until the object is allowed to fall. Potential energy can be stored in objects by compressing them, stretching them, bending them or twisting them in shape. This is called elastic potential energy. It can be converted into other forms of energy by allowing the object to regain its original shape. तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग डिस्कस किया गया है।